अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो ग्राफ बनाया है मैटलैब के ऊपर, ठीक है, जो भी प्लॉटिंग की है उसको हम एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो है मैटलैब के ऊपर एडिट करना बहुत सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। रियली वो सिंगल कलर में ही ग्राफ बना लेते हैं, जैसे कोई ब्लैक कलर है या ब्लू कलर या रेड कलर, कोई सा एक कलर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली वो एरो डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, डिक्रीजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरह से करके वो। मगर बेस्ट ये है कि अगर आप उसको डिफरेंट कलर से असाइन कर दें और वो कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि वो डिफरेंट किस किस की वैल्यू है, वो तो फिर वहाँ पे आपको एरो डिफाइन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके सबसे पहले आप व्यू में जाएं। व्यू में जाके ये जो मिड की लाइन है, इससे नीचे जितने भी फिगर, प्लॉट एंड प्रॉपर्टीज़, ये तीनों मार्क करते हैं जो लास्ट वाले हैं। ठीक है, ऊपर वालों को भी कर सकते हैं, सच उसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये लास्ट के तीनों ऑप्शंस मार्क करें। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? तो ये आपके पास तीनों विंडोज़ ओपन हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि डेफिनेटली हमने ग्राफ बनाया है तो डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने यूज़ किया है, तो उस हिसाब से आपने इसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ करना है कोई लेजेंड्स। ठीक है, तो इंसर्ट में चले जाएं और इंसर्ट्स में ये आपके पास लेजेंड लिखा हुआ है, लेजेंड को मार्क करें। लेजेंड आपके पास ये डिफाइन हो गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पहली टर्म्स को बीटा लिखा हुआ है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जहाँ मर्ज़ी मूव करवा दें। ठीक है, आप इसको यहाँ ऊपर लेके जाना चाहें मार्क करके माउस से, तो आप उसको जहाँ मर्ज़ी लेके जाएं और उसका साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले आप ग्राफ को मार्क करें। लाइक मैं फर्स्ट वन टॉप की ग्राफ को मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा 5। इसका मतलब है कि ये जो फाइल है, ये लास्ट जो आपके पास जो भी टर्म यूज़ कर रहे हैं, बीटा कर रहे हैं या कुछ और है, तो ये उसकी लास्ट वैल्यू के ऊपर है। ठीक है, या फिर आप 5 यूज़ कर रहे हैं तो ये उसकी लास्ट वैल्यू के ऊपर है। क्लियर? तो सिमिलरली हमें चूँकि पहले टॉप से शुरू करना है, तो मैं इसको मार्क करता हूँ लास्ट वाली लाइन को। तो यहाँ आप नोट करें तो बीटा 1 लिखा हुआ है और यहाँ टॉप पे भी बीटा 1। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पे अगर बीटा लिखना चाहूँ या कुछ भी, तो उसके लिए ये आपके पास एक स्लैश है, ये आप यूज़ करेंगे और उसके साथ बीटा या अल्फ़ा जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके स्पेल लिख लें। ठीक है, उसकी स्पेलिंग उस तरह से आप, जैसे मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ PHI, फाइल लिखेंगे एंड आप नोट करेंगे कि आपके पास वहाँ बीटा की जगह ये 5 मूव हो जाएगा। ठीक है, चले मैं 5 की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू रख लेता हूँ। ठीक है, अब नोट करें यहाँ पे आपके पास 0.00 ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, मैं स्पेस दे देता हूँ। क्लियर? ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आप चाहते हैं जी ये ग्राफ आपका ब्लैक हो, आप ब्लैक करते हैं। आप जो बेस्ट रहेगा कि इस ग्राफ में जो साइज़ है वो 2 का रख लें। 2 का नहीं रख रहे हैं तो 1.7 या 1.8 का रखें, डिपेंड करता है आपको जो भी जितना उसका फॉन्ट या जितने वो बोल्ड रिक्वायर्ड है, आप उस हिसाब से उसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको 1.7 या 8 भी कर सकते हैं। इंटर टाइप करें तो उस हिसाब से वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया था, हमने कलर और साइज़ डिफ़ाइन कर दिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई मार्कर डिफ़ाइन करना है, तो ये साथ में मार्कर्स बने हुए हैं। अब यहाँ चूँकि मार्कर्स हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ली हुई हैं। ठीक है, अब मार्कर्स लेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ वहाँ पे आ जाती हैं। इट्स मीन्स यहाँ पे मार्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर जी? मार्कर्स ऑफ कर दिया और हमें ये सॉलिड लाइन चाहिए थी। क्लियर? एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब सेकेंड की तरफ आते हैं और इसको हम मार्क करते हैं। इसको मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ योर्स, ये आपके पास है 5 इक्वल्स टू 0.02। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू डिफाइन हो गई है 5 की सेकेंड। अब देखें यहाँ पे मैंने जो एरर किया है वो 5 के साथ यहाँ स्लैश जो है वो रिवर्स डाला हुआ है। ये आपने जो इंटर के साथ है उसको यूज़ करना है, शिफ्ट के साथ वाले को नहीं। ठीक है,
जो आपके पास इंटर के साथ है, ये शिफ्ट के साथ जो साइन ऑफ क्वेश्चन के साथ आता है वो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये चेक करें। अब आपने इसका साइज़ बैलेंस करना है, चूँकि साइज़ हमने 1.8 लिया था प्रीवियस, ये भी 1.8। कलर अपनी मर्ज़ी से लें, मैं एक तरतीब से कलर यूज़ करता हूँ, सो मैं इसको रेड ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी डिफ़ाइन करें। नेक्स्ट आपने अब सारी वैल्यूज़ अगर बार बार आप फाइल लिखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करें, ठीक है। इस सेकेंड लाइन को मार्क करें और उसकी जगह जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी थी, 4 की थी, सो मैं इसको 4 लिख लेता हूँ। और साथ ही में मुझे यहाँ पे 1.8 लिखना है, इंटर टाइप करेंगे, उसका साइज़ क्लियर हो गया है। और सेकेंडली मैं यहाँ पे इस कलर को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मार्क करें या किसी और को मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, फिर यहाँ पे मैं इसको मार्क करूँगा, पेस्ट कर रहा हूँ। चूँकि हमारे पास 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको मैं 6 लिख लेता हूँ। और साइज़ इसका 1.8 हमने मार्क किया है। और अब की बार आपके पास ये ब्लू कलर ही मैंने सेलेक्ट किया है। आपकी मर्ज़ी है, कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो लास्ट वन है हमारे पास, इसकी जगह मैं मार्क करूँगा यहाँ पे 5 की वैल्यू 8, ठीक है। और ये आ जाएगा 1.8, क्लियर। और नेक्स्ट चूँकि कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिए डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। लेजर्स आपने क्या किया, डिफरेंट कलर्स के साथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने ये जो बॉक्स ली है, इसको भी आप चाहते हैं कि इसका हम थोड़ा सा साइज़ एक्सटेंड करें। यस, ये आप नोट करें, जो आपने 5 की वैल्यू दी है अब ये क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप चाहते हैं एक्स एक्सिस पे मैं कुछ लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ, लाइक आप लिख रहे हैं यहाँ पे जो जो भी आपकी मर्ज़ी है, ईटा लिखते हैं, तो ये ईटा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैंने ईटा लिखा है, स्लैश डाल दी, आपके पास यहाँ पे देखें ईटा लिखा हुआ आ गया। वाई एक्सिस पे आप कहते हैं जी ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ ईटा का ग्राफ है या एफ प्राइम का ग्राफ है, तो वो आप एफ प्राइम टाइप करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एफ प्राइम आ जाएगा, ठीक है। या इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ नसेट नंबर से, ठीक है। तो एवरेज नसेट नंबर है तो एन यू लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्लैश डाल लेता हूँ, और बॉक्स में मैं एवरेज लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आप डिपेंड करते हैं आपका ग्राफ किस चीज़ का है, आप उस हिसाब से यहाँ पे जो मर्ज़ी डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया। लोकल नसेट नंबर है तो आप यहाँ एवरेज की जगह लोकल लिख लें, या अगर कुछ और है तो उस हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर, ओके जी। इससे मैंने यहाँ एवरेज नसेट नंबर रख लिया। उसके बाद मैं मूव करूँगा यहाँ से फाउंड की तरफ, और फाउंड मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है जी, मैंने सिलेक्ट कर दिया है 14, आप अपने हिसाब से सेट कर दें। उसके बाद मैं इसको इटालिक कर लेता हूँ, मुझे चूँकि यही पसंद है तो उस हिसाब से मैंने ये इसकी सेटिंग कर ली है। क्लियर, तो बॉक्स मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, बॉक्स देख लें, यहाँ से बॉक्स मार्क होते हैं, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ को सेव करने के लिए बेस्ट है कि आप इसको 2 फाइल्स में सेव करें, ठीक है। कौन कौन सी दोनों फाइल यूज़ करनी है उसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फाइल में जाता हूँ, सेव एज पे जाने लगा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको किसी भी फोल्डर में सेव कर लें। लाइक मैं यहाँ पे इसका फोल्डर एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ, तो इसको मैं ABNC का नाम दे दिया, ठीक है। इस फोल्डर में आपने क्या किया, इस फाइल का नाम था नसेट नंबर, NU कर लें, ठीक है। और ये मैटलैब फिगर फाइल सेव होने लगी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में यही सेव कर लेता हूँ। सेकेंड टाइम में इसके लिए सेव एज में अगेन जाऊँगा, और फाइल वही है बट यहाँ से सेव एज टाइप्स में मार्क करूँगा, और यहाँ से मैं टिफ या कोई और आपको पसंद है स्टाइल वो ले लें, या कुछ लोग EPS बिट मैप करते हैं या JPG करते हैं, मैं यहाँ से टिफ इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लें। सेव कर दिया, क्लियर, ये आपकी फिगर सेव हो गई है दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि हमारे पास ये जो लाइक ये एंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों फाइल्स आपके सामने हैं। तो अब आपने ये काम करना है कि आप
अगर चाहें, मेरे पास मुझे लगता है यार इसमें कुछ एरर आ गया है, यहाँ से हमने कुछ और लिखना था या ईटा कुछ और डिफाइन करना था, तो मैं यहाँ से अगेन इस फाइल को, जो मैटलैब सेव फाइल है, इसको क्या करूँगा, इसको चूज़ करूँगा। ठीक है, मीन्स मैं इस फाइल को अगेन ओपन करके एडिट कर दूंगा। ये जब ओपन करेंगे अगेन ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको एडिट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी पैरामीटर्स हैं, और ये इसकी सेटिंग आ गई। क्लियर जी स्टूडेंट्स, होप आपको ग्राफ को एडिट करना और इसके रिलेटेड जो बाकी लेजेंड्स और बाकी टर्म्स हैं इसमें कोई क्यूरीज नहीं रही होगी। वेल, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।